अरे पहले तो 4 उंगली जा रही, 2 ही उंगली जा रही। पता नहीं मुंह क्यों छोटा होता जा रहा है। इसमें बेचारे गुटके का क्या दोष है? ये खुद बेचारा निर्दोष है। हमारा उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीना है। मेरी दिन की तो शुरुआत गुटके ही से होती है। अरे पहले तो 4 उंगली जा रही, 2 ही उंगली जा रही। पता नहीं मुंह क्यों छोटा होता जा रहा है। एक बार में पूरा गुटका भी नहीं खा पा रहे। गुटखा खाने से कुछ नहीं होता है, सब किस्मत का खेल है। जो होना है तो हो जाता है, और ये सब अपने बुरे कर्मों का नतीजा है। इसमें बेचारे गुटके का क्या दोष है? ये खुद बेचारा निर्दोष है। वैसे इसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। तम्बाकू अलग, गुटखा अलग, इसका बेचारा परिवार बिछड़ गया है। नमस्कार सर, मनीष जी से बात हो रही है? हाँ बिल्कुल। लाइफलाइन हॉस्पिटल हेयर। आपने जो दांतों का सैंपल दिया था उसके मसूड़े में 2 यस। गांठें पाई गई हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। धीरे धीरे आपके सभी दांत गिर जाएंगे और उसके बाद फिर आप भी। धन्यवाद सर, आपका दिन मंगलमय हो। नाम क्या है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। क्या कहते थे कि सभी कर्म का प्रावधान है? ये कर्म का प्रावधान नहीं बेटा, सब शर्म का प्रावधान है। आप लोग कहते हैं गुटखा से कुछ नहीं होता, ठीक? एक्चुअली में जो गुटखा होता है ना, इसमें एक अम्ल पाया जाता है और ये अम्ल कहलाता है निकोटोनिक अम्ल, और जो हमारे शरीर के कटे पिटे हिस्सों से हमारे रक्त में जाकर घुल जाता है, फैल जाता है, और पेड़ की शाखा की तरीके से धीरे धीरे इसकी शाखाएं फैलती हैं और हमारे शरीर में गांठ बनकर निकलती हैं। जितने जल्दी पकड़ लिया प्रथम स्टेज, लेटो, जितने जल्दी पकड़ में आ जाता है प्रथम स्टेज कहलाता है, और जितनी धीमी धीमी इसकी शाखाएं फैलती जाती हैं सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। समझ में आया? बैठो उठकर। डॉक्टर साहब जी बताओ, अब इसका कुछ उपाय तो होगा? हाँ, और बहुत सरल उपाय है। 2 उपाय हैं। पहला उपाय शल्य चिकित्सा। इसमें तुम्हारे शरीर के उस अंग को काट दिया जाएगा जिस अंग में ये गांठ पाई गई है, जैसे आपके मसूड़े, और अगर ये गांठ आगे फैल रही है तो आपके सभी मसूड़ों को या दांत की पूरी चाप को, और जरूरत पड़ने पर जीभ को भी काटा जा सकता है, ठीक? और एक दूसरा उपाय भी है कि जो तुम्हारी ये गांठ है, इस गांठ को बना रहने दो और पूरे शरीर में फैल जाने दो, और तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि वो तुम्हारे कर्म तुमको इस बीमारी से बचा ले जाएंगे। तुम्हारा तो यही मानना है? हाँ यही मानना है। यही मानना है, कोई बात नहीं। तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू तो बन ही जाओगे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोलो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ तुम बोल ही रहे हैं। या फिर आपको एक उपाय और है, आप गुटखा खाना बिल्कुल बंद कर दें, ठीक? और ये जो अपने दिमाग में भ्रम बनाकर रखा है कि सब कर्म का प्रावधान है, बुरे कर्मों का, और ये जो हमारी गलत धारणा समाज में बनी हुई है कि मैं गुटखा खाता रहता हूं, मैं शराब पीता रहता हूं, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक? और सब कर्मों का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। सभी कर्मों का प्रावधान नहीं है, हमारे द्वारा ही जनित हुई बीमारियां हैं ये, जिसको हमको भुगतना पड़ेगा, ठीक? और WHO हमको पहले ही बता चुका है भारत के बारे में कि 2030 तक भारत की 1/4 जनता कम से कम कैंसर से ग्रस्त हो जाएगी। उसका कारण केवल इतना है कि जैसे हमारे खाने पीने के सामान, जैसे आप मोमोज खाने जाते तो उसमें अरारोट मिली हुई चटनी, ठीक? हमारे गेहूं फसल किसानों के द्वारा उत्पादित गेहूं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए मिलाई गई खाद, तमाम प्रकार की रासायनिक केमिकल दवाएं, जिसके कारण से, और मंडी सब्जी मंडियों में
जल्दी से जल्दी सब्जियों को लाने के चक्कर में लगाए द्वारा इंजेक्शन और उनकी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण जो केमिकल हमारे शरीर में पहुंच रहा है गुटखा के द्वारा, शराब के द्वारा, ये सब हमारे भारत देश के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो हमको इसको सुधारना है। ठीक बेटा, ओके।